दिस इज इम्पोर्टेंट, मतलब जैसे हम कह सकते हैं कि पहले हमें इलेक्शन कमीशन लग रहा था कि वो इट्स कॉट बिटवीन रॉक एंड अ हार्ड प्लेस, लेकिन अब अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट इज इन द आई ऑफ द स्टॉर्म। बट ये सारी सूरत हाल अतर काजमी साहब जहन में रखते हुए अब इसमें से कोई भला या खैर तो पता नहीं, मैं शायद थोड़ा सा ज़्यादा मुझे मायूसी का शिकार हो गया हूँ। मुझे कोई खैर डलती भी इसलिए नज़र नहीं आ रही कि इलेक्शंस तो शायद हमें लग रहे थे मुतनाज़ा हो चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन मुझे इलेक्शन कमीशन के अलावा बदकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर तरीके इंसाफ के ख़िलाफ़ आता है तो मुझे लगता है कि वो फिर मुतनाज़ा होने का एक जो सारा भार है वो सुप्रीम कोर्ट पे भी पड़ेगा। इस क्या ये चीज़ जिस तरह तलत साहब ने फरमाया कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस से या इस टोन से इम्पैक्ट नहीं होगा उनके ऊपर, बट डू यू थिंक ये मैसेजिंग भी है तहरीक इंसाफ की जानिब से कि ये अगर किया गया तो फिर तासुर यही आएगा कि एक प्लानिंग का हिस्सा थी तहरीक इंसाफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी? देखें, अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान की रीसेंट तारीख का ना एक हिस्सा है। आप पिछली हुकूमत के दौरान देख लें, जो लोग यहाँ पे हुकूमत कर रहे थे वो सुप्रीम कोर्ट के सामने कंटेनर रख के उस वक्त के जो सर्विंग जज साहिबान थे उनके हवाले से किस किस्म की जुबान इस्तेमाल करते थे। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। बिल्कुल, और वो करते रहे और बार बार करते रहे। इवन के जो उस वक्त के चीफ जस्टिस थे उनके हवाले से भी बहुत सारी बातें की जाती थी। तो ये अनफॉर्चुनेट है, हमारी एक ये सियासी साइड का एक हिस्सा है कि जहां पे जज साहिबान और अदलिया को इस हवाले से टारगेट भी किया जाता है, उस पर एतराज भी किया जाता है। लेकिन जब कोई फैसला आ जाए फिर वो पब्लिक डोमेन में होता है, आप उसके ऊपर आर्ग्यू भी कर सकते हैं, बहस भी कर सकते हैं, उससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं। यहाँ पे इशू क्या है? यहाँ पे इशू ये है कि कुछ दिनों के बाद हमने इंतखाबात पे जाना है और इंतखाबात में जाने से उसमें क्या होगा कि अवाम की पार्टिसिपेशन है, करोड़ों लोगों ने वोट डालने हैं और वो जो सिंबल है उसको लाखों लोगों ने माजी में भी वोट डाला है। तो अब वो जो उन लोगों का राइट है कि उनको पता हो कि ये बड़ी सियासी जमात है, इसका ये सिंबल है, हमने इसको वोट डालना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर जो अकबर एस बाबर साहब के हकूक जो है जो छीने गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, उसको किस तरीके से बैलेंस किया जाएगा। और दूसरा, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने वहां पे प्ली ली और बार बार तहरीक इंसाफ के आइन का जिक्र हुआ, उससे तो ये तासुर मिला कि पाकिस्तान के आइन से ज्यादा तहरीक इंसाफ का जो आइन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर उस पर अमल दरामद नहीं होगा तो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। लेकिन पाकिस्तान के आइन के मुताबिक जो इलेक्शन कमीशन ने वक्त पे इंतखाबात नहीं करवाए उसके कौन से कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, क्या उसके भी कॉन्सिक्वेंसेज किसी को अदा करने पड़ेंगे? ये भी एक इंपॉर्टेंट वो तो पीडीएम की हुकूमत में भी बाहर जाता है ना कि जब बाकायदा तौर पर अदालत का हुक्म था कि पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात करवाए जाएं, रेजोल्यूशन पास हुई, पार्लियामेंट ने की कि हम फंड ही नहीं देते, तो फंड्स के बारे इलेक्शन कमीशन ने कहाँ से कराने थे? अपनी तनख्वाहों से तो इलेक्शन नहीं करवाने थे। वो जब उनको नहीं मिले तो उन्होंने क्या करना था? फिर उन्होंने चुप करके बैठ ही जाना था। अतर साहब, एक फैक्ट जो हमने देखा कि 2018 का इंतखाब हुआ, तहरीक इंसाफ को बड़े शदोमत के साथ लाया गया, इक़्तिदार में आए, सब कुछ हुआ, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको एस्टेब्लिशमेंट बैकफुट पे जाती हुई उस दौरान नज़र आई। फिर टू दी एक्सटेंट के फिर मियां नवाज शरीफ साहब का बाहर जाना, फिर एक्सटेंशन के ऊपर वोट और ये सब कुछ, यू नो, इट ऑल हैपेंड ड्यूरिंग दोज डेज या ड्यूरिंग दोज ईयर्स, आई वुड से, स्टार्टिंग फ्रॉम 2018। फिर 2021 में तो प्रोजेक्ट वाइंड अप शुरू हो गया था। ये क्या आपको लगता है कि इफ दिस इज़ टू कंटिन्यू लाइक दिस तो क्या हम उसी दायरों के अंदर चल रहे हैं और शायद आपको रिपीट होता हुआ कुछ अरसे में सब कुछ नज़र आए, या आपको लगता है कि नहीं, तहरीक इंसाफ के साथ ज़रा मामला ज़रा तेज़ है, मिसाला तेज़ है? देखिए, एक तो वो जो इस सारे दायरों के जो खिलाड़ी हैं वो वहीं पे हैं। ये उन्होंने फैसला करना है कि उन्होंने इस दायरे को तोड़ना है या नहीं तोड़ना। चीज़ें तो उसी तरह हो रही हैं, मसाला थोड़ा तेज़ हो सकता है लेकिन माजी के अंदर भी बहुत कुछ होता रहा, इस वक्त भी हो रहा है। और जो पहले यहाँ पे जिक्र हो रहा था कासिम सूरी साहब की रूलिंग के हवाले से, उस मौके के ऊपर फिर अदालत ने सुमोटो लिया था और उस बेंच के अंदर अताब बंदयाल साहब और एजाजुल एहसन साहब भी बैठे थे, उन्होंने कहा था कि आइन शिकनी हुई है। तो ये जो पीडीएम की हुकूमत आई थी वो तो मरहून मिन्नत ही उनकी थी और उस कोर्ट के फैसले की, अगर वो फैसला ना देते तो वो तो हुकूमत आ ही नहीं सकती थी। तो इसकी दो साइड्स हैं, हर किसी का अपना अपना आर्ग्यूमेंट है, हर कोई ये कहता है कि मैं ज्यादा मजलूम हूं, लेकिन जो कुछ चीजें इस वक्त सामने हो रही हैं वो लगता ऐसे है कि अनप्रेसिडेंटेड हैं। इलेक्शन से पहले एक बड़ी जमात का इस तरीके से सिंबल ले लिया जाना, अब माजी के अंदर पीपल्स पार्टी के साथ भी हुआ, दीगर जमातों के साथ भी होता रहा, लेकिन एक जमहूरी दौर के अंदर
ये जो सब कुछ हो रहा है, फिर जिस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई, लोगों को जमातों से छुड़वाया गया, वो बहुत लंबी इसमें ना फहरिस्त है, बहुत सारी चीजें हैं। तो वो एक एक चीज जब ऐड होती जाती है तो वो फिर बयानिया बनता जाता है। तो इस वजह से फिर वो बयानिया अब एक तरह से जोर पकड़ रहा है कि एक ऐसी जमात है जो ये कह रही है कि हमें जो है वो आप दीवार से लगा रहे हैं और हमारे साथ जो सलूक है वो मुनासिब नहीं है। अब चलिए ज़रा मैं ये जज साहिबान जिन्होंने इस्तीफे दिए, अतर काज़मी साहब, रिवर्स इंजीनियरिंग है प्रोजेक्ट इमरान खान की या तहरीक इंसाफ की, कि सीधी सी बात है कि जैसे आप आते हैं इक़्तिदार में, रौंद के आएंगे इक़्तिदार में अपने मुखालफिन को, तो आप भी रौंदे जाएंगे। अगर आपको कोई लाएगा, जो लाता है वो फिर निकाल भी सकता है। वो कहीं पे कहा, वो था ना, वो एक बड़ा कोई सीरीज़ है जिसमें कहा कि जो आया है वो जाएगा भी, तो फिर वो ऐसे ही होता है शायद। देखें, जो प्रोजेक्ट हो सकता है सारे कहते हैं, पर मसला ये है कि अगर एक शख्स को लाना इतना आसान प्रोजेक्ट था तो ये 12-14 जमातों का जो प्रोजेक्ट है वो क्यों इतनी बुरी तरह पिट रहा है? क्या मसला है कि वो बाहर निकल के वोट मांगने के काबिल भी नहीं है, बल्ले का निशान भी वापस लेना है, वो इस काबिल भी नहीं है कि सारे मिल के पंजाब के अंदर ज़िमनी इंतखाबात भी जीत सकें, वो इस काबिल भी नहीं है कि वो ये भी गारंटी कर सकें कि हम लाहौर जीत जाएंगे। तो प्रोजेक्ट तो हमने नया भी लॉन्च होते हुए देखा ना, सबको पता है कि नया प्रोजेक्ट कौन सा है और मियाँ साहब को किस तरीके से लाया जा रहा है। वो कोई ढकी छुपी बात है? जो डॉक्टर फैसल ने प्रोटोकॉल दिया उनको लंदन में, प्रोजेक्ट को ऐसे लॉन्च किया जाता है लंदन से। देखिए, हमारा सफीर बाकायदा हीथ्रो एयरपोर्ट पे, आज तक पाकिस्तान की तारीख में आपने देखा ऐसा कोई प्रोजेक्ट? तो इशू ये है कि हर किसी को अपना अपना प्रोजेक्ट नजर आता है, पर प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ये समझते हैं कि प्रोजेक्ट लाने वाले और प्रोजेक्ट निकालने वालों के हाथ में सब कुछ है, तो फिर इतना मसला क्या है? फिर इंतखाबात करवा देते, 2 सूबों में इंतखाबात करवा देते। जिस बंदे को जब किसी के कांधों पे बैठ के आया होगा वो तो खुद ही अपनी मौत मर जाता, सियासी मौत। तो क्यों उसको आपने हुआ बना दिया? हुआ इसलिए बना दिया कि आपको पता है कि प्रोजेक्ट इस तरह नहीं आते। जब अवाम ने किसी को वोट दे के सिलेक्ट करना है या इलेक्ट करना है तो वो अपनी मंशा से करेगी, और यही इशू बना हुआ है, यही खौफ है। बाकी ये है कि क्या 2018 में इमरान खान साहब की सहूलतकारी हुई थी? यकीनन हुई होगी, बिल्कुल। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी जानिब आप इशारा कर सकते हैं कि उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश थी कि मियां साहब को आउट किया जाए और इमरान खान साहब को इन किया जाए। जिस तरह इस वक्त हम देख रहे हैं कि ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब को आउट किया जाए और मियां साहब को लाया जाए। पर प्रॉब्लम यह है कि मियां साहब का बैगेज बहुत ज्यादा है, उनको उस तरह की अवामी सपोर्ट नहीं है। एक दो हालिया जो सर्वे आए हैं, गरीदा फारूकी साहबा ने भी किया, उसमें थोड़ी पॉपुलैरिटी ज्यादा नजर आ रही है, पर अदरवाइज जो सूरत हाल है वो आपके भी सामने और मेरे भी सामने है। नहीं, वो गैलप का सर्वे भी आया ना रिसेंटली, उसमें भी वो बता रहे हैं कि जो मार्जिन है वो क्लोज हो गया, और इनफैक्ट पंजाब के अंदर तो मियां साहब आगे चले गए हैं। तो वो थिंग्स हैव स्टार्टेड टू चेंज आल्सो। अतर साहब, व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल, अगर इतना इशू है तो फिर करा दें आराम से इलेक्शन। देखें ना, ये बेहतरीन तरीका होगा ना प्रोजेक्ट को वाइंड अप करने का, कि आप साफ और शफाफ इलेक्शंस करवा दें। क्यों आपने लोगों को पार्टियां भी छुड़वानी है? क्यों आपने नई पार्टियां भी बनानी है? तो इशू ये है ना कि अवामी सपोर्ट जो है वो इस वक्त जिस तरह कैलकुलेट किया गया था वो उस तरह नहीं, और उसकी बुनियादी वजह जो 16 माह की हुकूमत के अंदर भी बहुत सारी चीजें हुई। और दूसरा, पीडीएम की हुकूमत के दौरान देखें ना, सहाफी 4-4 महीने लापता हो गए। आप बता दें किसी भी एक जमहूरी दौर में कि इतना रिनाउंड सहाफ़ी अचानक गायब हो जाए, सहाफ़ी मुल्क छोड़ के चले जाएं। अरशद शरीफ की मिसाल हमारे सामने है। कितने पर्चे करवाए थे जब राना सनाउल्लाह साहब वजीर दाखिला थे? बता दें आप। कल ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मुकदमा चल रहा था, उसमें सारे वो फैक्ट्स सामने रखे गए। हुकूमत ने नहीं, वैसे अनफॉर्चुनेट है जो कुछ मतीउल्लाह जान साहब को भी, अब मैं उनको भी उठाया गया, अबसार साहब को गोली लगी, मुतअद्दिद सहाफ़ियों को उनके प्रोग्राम्स बंद किए जाए, एग्जैक्टली, बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक नौकरियों से निकलवाया गया। वो खैर भी सबको ना, बट वो बहरहाल में तलत साहब हैज मेड हिज पॉइंट वेरी क्लियरली कि वो जमहूरी दौर में ही सारों को रगड़ा लगा है और जमहूरियत के गाब के अंदर ही लगाया गया। नहीं, देखिए इसमें अब जो है, इन्होंने जो आतर काज़मी साहब ने बात की है ना कि एक किसी को निकाला जाना था और किसी को लाया जाना था, अब भी किसी को लाया गया है, किसी को निकाला गया है, तो मेरा ख्याल है उसके बाद बात ही ख़त्म हो जाती है। अब इसके बाद जो है लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई है, और मेरा ख्याल है कि अब यहाँ पे अतर काज़मी साहब ये कमिट करें कि ये इंतखाबात जो होने जा रहे हैं 8 फरवरी को, उसके नताइज जो हैं वो ये फिर तस्लीम कर लेंगे। हाँ, अच्छा, नहीं वो तो कह रहे हैं रगड़ा मनीब साहब, आपने वो काले रंग का डाला दिखा के अगर कमिट कराना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है, वो दफ्तर के बाहर अगर आपने खड़ा करवाया हुआ है। बाकी काला रंग तो उन्होंने पहना है, मैं तो बिल्कुल बाकी कयूम भाई, बाकी सबसे मुनीब साहब करते हैं क्वेश्चन, मेरी तफ्तीश करते हैं बुला के यहाँ पे, ठीक है। और आज भी बाहर एक इन्होंने डाला भी खड़ा किया हुआ था, जब मैं आपने भी देखा
हाँ वो मैं इसीलिए ना वो आपको डराने के लिए खड़ा करते हैं। डराने के लिए खड़ा किया। नहीं नहीं, वो लेकिन देखिए फिर भी नहीं डरे, ये देख लें आप, ये बहुत बहादुर हैं। नहीं, डरने की क्या बात है, वो ऐसा कोई इशू नहीं है, अल्लाह ना करे कोई ऐसी बात हो। पर प्रॉब्लम ये है कि देखें, अब ये तो फैसला अवाम ने करना है, वो जिसको वोट दें, चाहे मियाँ साहब को दें, चाहे खान साहब को दें या बिलावल साहब को दें, जिसको वोट देंगे तो वो उसकी हुकूमत बन जाएगी। बट तलत साहब, टुवर्ड्स द एंड सर, मैं आपसे कंक्लूड करवाना चाहूँगा कि बट सिंध साहब, वो अभी आपने खुद भी उसका जिक्र किया, मैंने भी अर्ज किया था दायरों का सफ़र, बट ऐसा ही है सर कि पहले अगर इमरान खान साहब को लाया गया तो अब शदोमत के साथ मियाँ साहब को लाया जा रहा है, लाने वाली कुव्वतें और वही सब कुछ है, स्पॉन्सरशिप भी वही है सर, ऐसे ही हो रहा है सर? देखें, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉपुलर बयानिए के साथ चल रही है? बिल्कुल चल रही है। क्या इमरान खान की पॉपुलैरिटी जेल में होने के बाद बड़ी है? बिल्कुल बड़ी है। कम से कम आप जो एनेक्डोटल एविडेंस है, क्योंकि हम ज़्यादा लोगों के बिहाफ पर तमाम कौम के मूड को हम असेस नहीं कर सकते, लेकिन जो एनेक्डोटल एविडेंस हमारे सामने मौजूद है, बिल्कुल इसके अंदर कोई शक नहीं है। क्या उनका विक्टिमहुड का बयानिया जो है वो सर चढ़ कर बोल रहा है? बिल्कुल बोल रहा है। क्या इवेंट्स ऐसे हुए हैं जो सपोर्ट करते हैं कि उनको दीवार से लगाया जा रहा है? वो बिल्कुल इवेंट्स ऐसे हुए हैं। लेकिन इमरान खान को वापस निकालने के बाद नवाज शरीफ को वापस लाने वाला मामला जो है ना, वहाँ पे आके मेरे ख्याल में तारीख को थोड़ा सा रेफ़र करना चाहिए। नवाज शरीफ इस तमाम उतार चढ़ाव में पहले भी 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। तो नवाज शरीफ को वापस लाने वाला जो आर्गूमेंट है वो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाता है, ये जानते हुए कि वो पंजाब के अंदर से बहुत से वोट उठा चुके हैं, इलेक्शन उन्होंने जीते भी हैं और हारे भी हैं। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि बाई इलेक्शंस उन्होंने हारे हैं, लेकिन इमरान खान की हुकूमत के होते हुए बाई इलेक्शंस उन्होंने जीते भी हैं। बिल्कुल। तो ये कहना कि किसी जमात को लाने के लिए इतना बड़ा एहतमाम किया जा रहा है, मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि कोई अगर वो जमात बिल्कुल फुसफुसी होती, उसके पास वोट्स ना होते, उसके बाद 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टरशिप और 3 मरतबा निकाले जाने की तारीख ना होती, तो शायद ये आर्गूमेंट बैठता था। बिल्कुल आखिर में मैं ये कहूँगा कि बुनियादी तौर पर इंतखाबात का जो माहौल बना हुआ है वो 8 फरवरी को ही आपको पता चलेगा कि लोगों का मूड और मिजाज क्या है। लेकिन इस वक्त एज वी स्पीक मेरे ख्याल में पीटीआई ने अपना काम तो किया है कि उन्होंने अपना बयानिया बनाया है। नून लीग ने बहरहाल स्पेस बहुत छोड़ी है उनके लिए, और अभी तक नून लीग जो है वो गुमगू कैफियत में है, जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया ज़्यादा गूंजता हुआ नज़र आता है। लेकिन अगर बल्ला ना रहा तो मेरे ख्याल में हालात यकसर तब्दील हो जाएंगे इलेक्टोरल एक्सरसाइज के अंदर पीटीआई के लिए।